हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल। आइए मिलकर गणित को आसान बनाएं। आज का हमारा बेसिक मैथ की सीरीज का प्रश्न है, रमेश के पास 1680 रुपये हैं। उसने इसमें से तीन चौथाई को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/4। उसने इसमें से 3/4 रुपये दिनेश को दे दिए। तो अभी रमेश के पास कितने रुपए हैं? तो हम पहले लिख लेते हैं रमेश, ये को डिनोट करते हैं आर से, और उसके पास लिख लेते हैं रुपए दिए हुए हैं 1680। और उसमें से तीन चौथाई यानी 1680 का 3/4 वो दिनेश को दे देता है। दिनेश को जो रुपए प्राप्त होंगे वो हो जाएंगे 1680 गुना 3 डिवाइडेड बाई 4, यानी 1680 के अगर 4 बराबर भाग किए जाएं तो उसमें से 3 भाग दिनेश को मिल गए। आइए इसको कर लेते हैं। यहाँ से इसको हम भाग करते हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और एक ये 0 यहाँ पर आ गया। यानी 1680 का एक भाग है 420 रुपये और दिनेश को मिले उसके 3 भाग, यानी 420 को 3 से गुना करने पर हमारे पास आता है 300, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो ये रुपए दिनेश को मिल गए 1680 में। तो रमेश के पास कितने बचे? 1680 में से 1260 रुपये उसने दिनेश को दे दिए। तो उसके पास बचते हैं, घटा देंगे हम इसको, 0, 8 में से 6 गया 2 और 16 में से 12 गया 4, 420 रुपये। तो ये हमारा सही आंसर होगा इस प्रश्न का। ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। इस प्रश्न को हम, अगर हमारी फ्रैक्शन की समझ बेहतर है तो हम एक और तरीके से आसानी से कर सकते हैं। आइए उसको भी देखते हैं। रमेश ने दिनेश को दिए 3/4 रुपये, यानी उसके पास अगर होल यानी 1 है तो उसमें से 3/4 उसने दिनेश को दे दिया, यानी 4 में से 3 पार्ट दिनेश को दे दिए। तो उसके पास बचे 4 में से 1 पार्ट। इसको थोड़ा हम और बेटर तरीके से समझते हैं। ये 4 पार्ट हैं, इसमें से ये 4 पार्ट हैं टोटल मिला के। इसमें से 3 पार्ट दिनेश को गए, 1, 2 और ये 3। ये तीनों पार्ट जो हैं ये दिनेश के पास चले गए। तो जो रमेश के पास बचे वो टोटल 4 पार्ट में से 1 पार्ट बचा, यानी 1/4। यानी रमेश के पास जो बचे वो 1680 का 1/4 यानी 1 ही हिस्सा बचा। तो वो आ जाएगा सीधा 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 0, यानी 420। दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। आई होप इस प्रश्न से आपके फ्रैक्शन की जो समझ है वो थोड़ी बेहतर हुई होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. You can also like, share and subscribe the channel for more of such videos. Have a good day. I'll see you again. Thank you.